स्वागत है मेरे चैनल 3 MMC PD4 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। आज की क्लास है 8वीं, है ना। तो कल हम क्या देख रहे थे? कल हम देख रहे थे कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के बारे में, जिसके कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने कल 2 न्यूमेरिकल्स बताए थे। आज जो है 2-3 न्यूमेरिकल्स बता देते हैं। ओके, तो जो गति के द्वितीय नियम से जितने भी न्यूमेरिकल्स और जो आने वाले हैं उससे संबंधित मैं सभी जानकारी लगभग दे चुका हूँ। तो न्यूमेरिकल्स देखे थे, क्योंकि न्यूमेरिकल से बहुत क्वेश्चन आते हैं आजकल। पहले दिया गया कि 5 kg की एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल, 5 kg का वस्तु है जिस पर 10 न्यूटन का बल 5 सेकेंड तक लगाया जाता है। तो इस बल पर कितना त्वरण उत्पन्न होगा और वस्तु का वेग परिवर्तन की गणना करें, है ना। तो सबसे पहले क्या है, दिया गया है ना। क्या क्या दिया गया है कि द्रव्यमान दिया गया है। द्रव्यमान क्या है, m है ना। कितने हैं? 5 kg की एक वस्तु, 5 kg की एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल 10 न्यूटन है। द्रव्यमान कितना है, m, 5 kg। ठीक है, फिर क्या है, 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो बल क्योंकि F कितना, 10 न्यूटन। फिर है समय लग रहा है, 5 सेकेंड तक लगाए जाते हैं समय, यानी कि 5 सेकेंड लगाया जाता है। तो इस बल के कितना त्वरण उत्पन्न होगा, हमें पहले ज्ञात करना है त्वरण। वस्तु के वेग की गणना भी कीजिए, वेग में परिवर्तन की गणना कीजिए। तो हमें दो चीज़ें ज्ञात करनी है इससे, है ना, ज्ञात करनी है। पहले ज्ञात करनी है त्वरण, त्वरण ज्ञात करनी है, त्वरण यानी कि ए। फिर है वेग में परिवर्तन ज्ञात करना है, परिवर्तन। वेग परिवर्तन क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रथम वेग, ये वेग में परिवर्तन होता है ना। ये दो चीज़ ज्ञात करनी है। तो पहले हमें फॉर्मूला रहता है क्या, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से फॉर्मूला रख देते हैं। नियम से F बराबर क्या हो जाएगा, m ए। ओके, क्या हो जाएगा, F बराबर m ए। तो F का वैल्यू कितना दिया गया, 10 न्यूटन, 10 दिया गया। m का वैल्यू कितना दिया गया, 5 kg दिया गया, 5, है ना। और ये e, तो पहले क्या पूछा है, त्वरण ए ज्ञात करना है हमने को। तो 5 इधर आ जाएगा, है ना। तो 10 बटे कितना हो जाएगा, 5 इक्वल टू 1, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ जाएगा, कितना किसका वैल्यू है, ये आगे वैल्यू त्वरण का। अब हमें दूसरी चीज़ क्या ज्ञात करना है, वेग में परिवर्तन। ठीक है, तो आपको मैंने पढ़ाया था कि त्वरण क्या होता क्या है। त्वरण का फॉर्मूला, त्वरण यानी कि ए क्या होता है, वेग में परिवर्तन, परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन क्या आ जाएगा जी, v माइनस यू बटे टी, है ना, v माइनस यू बटे टी इसको टू ए। अब इसे फॉर्मूला मान रख दो, ए का मान कितना निकालें, 2 तो ये हो जाएगा 2। v माइनस यू का मान ज्ञात करना है ना, ये मैंने किया था, v माइनस यू तो ज्ञात करना है। तो v माइनस यू ज्ञात करना है, तो v माइनस यू हो जाएगा या टी है ना। टी का मान कितना है, 5 सेकेंड। ये देखो 5 सेकेंड, तो कितना आएगा 5। तो उधर चलेगा, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो 2 गुणा कितना हो जाएगा, 5 इक्वल टू वी माइनस यू, कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू वी माइनस यू, वी माइनस यू कितना हो जाएगा 10। यानी कि ये क्या है, अरे नहीं दिख रहा, सॉरी जी, वेग में परिवर्तन है ना, वेग में परिवर्तन, जिसका आंसर है ओके। एकदम बड़ा बना है, देखिए शुरू से। द्रव्यमान 5 दिया गया था, बल 10 न्यूटन दिया गया था, समय 5 सेकेंड दिया गया था,
दो चीज़ ज्ञात करनी थी इसमें, एक त्वरण ज्ञात करना था ए और वेग में परिवर्तन। तो वेग परिवर्तन होता है अंतिम वेग माइनस प्रथम वेग। तो द्वितीय नियम लगाए, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो एफ का मान दिया गया था 10 न्यूटन, 10 लिखे। एम का मान दिया गया था 5 लिखे। पहला याद करना था त्वरण यानी कि ए याद किए। ए का मान कितने हैं 2 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। अब उसमें से त्वरण का फॉर्मूला होता है कि वेग में परिवर्तन बटे समय, तो v माइनस यू बटे टी। फिर त्वरण का मान कितना निकाले हैं 2 निकाले हैं। v माइनस यू ज्ञात करनी है, तो बटे कितने टी है, टी की वैल्यू कितने 5। तीसरे में क्वेश्चन में दिया था 5 सेकेंड ही देखो ना। फिर ठीक है मान रखें। फिर 5 को इधर ट्रांसफर पक्षांतर किए तो गुणा में चला गया, जो भाग में था तो 5 गुणा 10 हो जाएगा यह। फिर b माइनस यू इधर लिखे तो 10 आंसर आ जाएगा, है ना। ये प्रकार से बनेंगे क्वेश्चन।